Assalamualaikum, dear students. So, from today onwards, we are starting with the Lippincott biochemistry, and we are starting with the first unit, protein structure and function. So, all this unit will be dealing with only one main topic, that would be protein. यानी हम पढ़ रहे होंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है, क्या क्या फंक्शन कर रहा होता है, एंड ऑल द रिलेटेड स्टफ. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ द अमाइनो एसिड्स एंड द रोल ऑफ पीएच. अमाइनो एसिड्स यू नो वेरी वेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. यानी जो प्रोटीन हम पूरे यूनिट के अंदर पढ़ रहे होंगे वो प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से. सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से. अब ओवरव्यू में ये हमारे पास कह रहा है कि आपके पास जो प्रोटीन्स है ना, इनकी बड़ी डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. लाइक बॉडी के अंदर यही प्रोटीन्स आपको मेटाबॉलिज्म के अंदर मिल रहे होंगे इन केस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. मूवमेंट के अंदर आपके पास होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. कॉलेजन होता है आपके पास बोन्स के अंदर, एंड कॉलेजन का काम क्या होता है कि कैल्शियम को एंड फॉस्फेट को बोन के अंदर होल्ड करके रखना, ताकि बोन को स्टेबिलिटी दे सके, ताकि बोन को स्ट्रेंथ दे सके. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं हेमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन के फॉर्म में. एंड देन आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो आपके लिए काम करती हैं फाइटिंग में अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स. सो प्रोटेक्शन में भी आपके पास प्रोटीन्स का रोल होता है. देन हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं. अब यहाँ पर ये हमारे पास कह रहा है कि बॉडी के अंदर हमारे पास 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो 20 स्टैंडर्ड कहलाए जाते हैं. वैसे नेचर के अंदर मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स पाए गए हैं. अच्छा, दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे पास बॉडी में. एक होते हैं स्टैंडर्ड एंड एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड, राइट. अब जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं ये 20 होते हैं, और यही स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आफ्टर सम देयर केमिकल मॉडिफिकेशन आर गेट कन्वर्टेड इनटू नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. देन अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे बात कर लें तो अमाइनो एसिड के पास एक सेंट्रल कार्बन होता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्फा कार्बन. इस अल्फा कार्बन के पास हमारे पास दो मेन ग्रुप्स अटैच होते हैं अमाइनो एसिड के. वन इज़ द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अदर इज़ द अमाइनो ग्रुप. थर्ड जगह से कार्बन अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगी होती है, एंड फोर्थ जगह से आर ग्रुप लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड साइड चेन. एंड यही साइड चेन हमारे पास प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती है अमाइनो एसिड्स की, क्या वो अमाइनो एसिड पोलर है, नॉन पोलर है, एसिडिक है, बेसिक है. सो ऑल द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन व्हाट साइड चेन. सो यही सब इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है. एंड आर चेन के बारे में लिखा हुआ है कि साइड चेन की प्रॉपर्टीज, ये आर चेन जो है वो साइड चेन होती है, एंड यही प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती है अमाइनो एसिड्स की. देन हमारे पास ये कह रहा है कि जो आपके पास अमाइनो एसिड एट फिजियोलॉजिक पीएच होता है. अच्छा, आपको दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए. एक आपको पता होना चाहिए फिजियोलॉजिक पीएच रेंज. अगर मैं बोलता हूँ फिजियोलॉजिक पीएच रेंज, देन इट इज़ फ्रॉम 7.35 टू 7.45. यानी वो पीएच जिस पर बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी वर्क करती है, पूरा बॉडी का सिस्टम चल रहा होता है. एंड अगर मैं बोल रहा हूँ फिजियोलॉजिक पीएच, देन दैट इज़ जस्ट 7.4, यानी एवरेज वैल्यू. सो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ. एट फिजियोलॉजिक पीएच ये कह रहा है हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनका कार्बोक्सिल ग्रुप अपना हाइड्रोजन देता है अमाइनो ग्रुप को. सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आती है, एंड हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ इट्स पॉजिटिव चार्ज इज कैरीड टूवर्ड्स द अमाइनो ग्रुप. एट फिजियोलॉजिक पीएच अमाइनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. अच्छा, देन हम आगे आते हैं. तो आगे हमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन. सो ना उनका आपके पास अमाइनो ग्रुप फ्री होता है, ना कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है. सो अमाइनो एसिड्स व्हेन दे आर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड. लेकिन दो बॉन्ड आपके पास अमाइनो एसिड्स के जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं, यानी इन दो मेन पार्ट्स को छोड़कर जो आपके पास ये बच गए पार्ट, दैट आर कॉल्ड रेजिडुअल पार्ट. इनका रोल होता है कि ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं बिटवीन द अमाइनो एसिड्स एंड बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स. सो वैसे तो अमाइनो एसिड अब किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेडी नहीं होते जब वो पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं, लेकिन फिर भी वो दो बॉन्ड्स बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड. अच्छा, एंड क्योंकि ये अमाइनो एसिड के मेन पार्ट्स नहीं है जो आपके पास ये बॉन्ड्स बना रहे हैं, मेन जो अमाइनो एसिड के पार्ट्स थे वो ये थे. सो दे आर जस्ट लाइक द रेजिडुअल पार्ट. इसी वजह से अमाइनो एसिड को रेजिड्यूज भी कहा जाता है.
अब यहाँ पर हमने अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन्स, कि आइदर वो साइड चेन पोलर है या नॉन पोलर। अच्छा, अगर वो साइड चेन नॉन पोलर होगी तो इट मीन्स जो हमारे पास साइड चेन होगी अमाइनो एसिड की वो अनरिएक्टिव होगी। आपको पता है अमाइनो एसिड वैसे तो कोई भी जब प्रोटीन के अंदर होगा किसी भी बॉन्ड में फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा होगा एक्सेप्ट आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर वो नॉन पोलर साइड चेन है तो वो आपके पास हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी। अच्छा, देन हमारे पास कह रहा है कि आपके पास प्रोटीन्स के अंदर जो नॉन पोलर साइड चेन्स वाले अमाइनो एसिड होते हैं वो आपको किस अरेंजमेंट में मिलते हैं। उसके लिए आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल येलो से जो हमारे पास अमाइनो एसिड शो किए हुए दे आर नॉन पोलर। तो अगर पोलर एनवायरनमेंट है यानी अमाइनो एसिड जिस प्रोटीन में मौजूद है वो प्रोटीन पोलर एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो ये वाले अमाइनो एसिड जो नॉन पोलर होंगे ये उस पोलर एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये बाहर पूरा पोलर एनवायरनमेंट है, तो अब आप देख लें जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो इंस्टीड के इस पोलर एनवायरनमेंट को फेस करें वो अंदर दब जाते हैं। वो नॉन पोलर अंदर के नॉन पोलर पार्ट को फेस कर रहे होते हैं, पोलर पार्ट को नहीं कर रहे होते। जैसे अगर एक्वस सॉल्यूशन में चला जाए अमाइनो प्रोटीन, एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास पता है वाटर होगा, वाटर पोलर होता है, तो पोलर आपके पास अमाइनो एसिड्स वाटर को फेस कर रहे होंगे, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स अंदर जाकर दब जाएंगे। यूं ही हमारे पास नॉन पोलर अगर कोई प्रोटीन मौजूद है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो यू नो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड लिपिड, क्योंकि आपके पास नॉन पोलर होता है तो ये अमाइनो एसिड्स आपके पास लिपिड बाइलेयर को फेस कर रहे होंगे, मीन्स दे वुड बी फेसिंग द नॉन पोलर एनवायरनमेंट। इट मीन्स कि हमारे पास एक टर्म यूज होता है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट ये कहता है कि आपके पास पोलर पोलर को फेस कर रहा होगा जैसे हमने देखा, एंड नॉन पोलर को फेस कर रहा होगा, राइट। देन हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास इसी इफेक्ट की वजह से, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट की वजह से प्रोटीन जो होता है वो अपना 3 डायमेंशनल शेप हासिल कर रहा होता है। अच्छा, एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात की गई कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपके पास आरबीसी सिकल शेप बन जाते हैं इंस्टीड ऑफ डिस्क शेप्ड। एंड ये क्यों होता है कि आपके पास पोलर अमाइनो एसिड ग्लूटामेट रिप्लेस हो जाता है विद द नॉन पोलर अमाइनो एसिड वैलिन एट द 6th पोजीशन इन द बीटा सब यूनिट, बीटा चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन। आपको पता है हेमोग्लोबिन 4 चेन्स का बना होता है, 2 अल्फा 2 बीटा। सो बीटा के अंदर 6th पोजीशन पर आपको नॉन पोलर वैलिन अमाइनो एसिड मिल रहा होगा इंस्टीड ऑफ पोलर ग्लूटामेट अमाइनो एसिड। अच्छा, प्रोलीन का एक यूनिक फीचर होता है। प्रोलीन के बारे में आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। अच्छा, प्रोलीन के केस में हम क्या देखते हैं, वैसे जो भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स थे उनके पास जो अमाइनो ग्रुप मौजूद था दैट वाज प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन में क्या फ़र्क होता है? प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाने के काबिल होता है क्योंकि उसका 2 हाइड्रोजन लगी होती है, एंड सेकेंडरी अमाइन में वही नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाने के काबिल होता है क्योंकि हाइड्रोजन उसके पास सिर्फ एक होती है। यही प्रोलीन के केस में होता है। वैसे सारे अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप होता है वो प्राइमरी होता है, लेकिन सिर्फ प्रोलीन के केस में जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है वो सेकेंडरी होता है। दूसरे जो प्रोलीन के यूनिक फीचर्स हैं वो ये हैं कि प्रोलीन इज कॉल्ड एन इमीनो एसिड, IMINO, इमीनो एसिड इंस्टीड ऑफ अमाइनो एसिड। वाई? क्योंकि इसके पास एक तो सेकेंडरी अमाइन है, एंड दूसरा रीज़न कि इसके पास 5 कोनों वाली एक रिंग होती है इस सेकेंडरी अमाइन के साथ अटैच, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रिंग इट इज कॉल्ड एन इमीनो एसिड। एंड इसका ये स्ट्रक्चर होना कह रहा है बड़ा हेल्पफुल है इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, यानी जो कोलेजन बनता है उसका जो फाइब्रस स्ट्रक्चर बनता है, फाइबर्स बनते हैं बड़े बड़े कोलेजन के, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस यूनिक नेचर ऑफ प्रोलीन, राइट। देन हमारे पास अमाइनो एसिड्स वो जिनकी साइड चेन तो पोलर है बट वो अनचार्ज्ड है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, ये अनचार्ज वाला रूल तब फॉलो होता है जब आप फिजियोलॉजिक pH 7.4 पे खड़े हो, तब उन पे जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। लेकिन इस पोलर साइड चेन की वजह से इन अमाइनो एसिड्स के कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आपके पास सिस्टीन एंड टायरोसिन है, ये अल्कलाइन pH पे आके प्रोटॉन को लूज कर सकते हैं। सीरीन है, थ्रियोनिन है एंड टायरोसिन है, इनके पास पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में हेल्प कर रहा होता है।
जैसे ये टायरोसिन है, अब इसकी जो साइड चेन है इसमें आपके पास ये पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड में हेल्प कर रहा होगा। यूं कह रहा है कि हमारे पास एस्पार्जिन है एंड ग्लूटामीन है, इनके पास कार्बोनिल एंड अमाइड ग्रुप होता है जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड में अगेन हेल्प आउट कर रहा होता है। सो अमाइनो एसिड ये हैं तो पोलर, लेकिन इस पोलर होने की वजह से कोई ना कोई इन अमाइनो एसिड्स के पास यूनिक कैरेक्टर मौजूद है। देन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ही आपको अमाइनो एसिड याद करना है, दैट इज सिस्टीन। अब सिस्टीन के पास एक ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड थायोल ग्रुप या सल्फा हाइड्रिल ग्रुप, दैट इज SH ग्रुप। अब इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है कि एंजाइम्स के केस में, क्योंकि एंजाइम्स ही प्रोटीन से बने एंड प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने, तो उन एंजाइम्स की एक्टिव साइट के अंदर आपको ये ग्रुप ज़्यादा मिल रहे होते हैं। और दूसरा, ये जो आपके पास ग्रुप है थायोल ग्रुप, ये आगे चल के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना रहा होता है एंड वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स को। जैसे कि हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिस्टीन के, वो आपस में कंबाइंड होते हैं थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी दोनों का अगर मैं कह रहा हूँ SH ग्रुप होगा, इसका भी ये अमाइनो एसिड है मेरे पास एक सिस्टीन, इसका SH ग्रुप, एंड ये अमाइनो एसिड सिस्टीन इसका SH ग्रुप, ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे, अब ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड दिस वन मॉलिक्यूल दैट इज ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड वुड बी कॉल्ड सिस्टाइन, यानी 2 सिस्टीन मेक 1 सिस्टाइन। अच्छा, डाइसल्फाइड बॉन्ड की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी थी कि इट इज़ वेरी गुड स्टेबलाइजर। लाइक एल्ब्यूमिन हमारे पास प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करी होती है, या फिब्रिनोजेन हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करी होती है, इन दोनों को स्टेबलाइज करने वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के बाहर पाए जाते हैं और उनको ये डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा होता है। देन साइड चेन्स जो होती हैं अमाइनो एसिड्स की, उनके बारे में लिखा है कि ये दूसरे कंपाउंड्स के लिए अटैचमेंट की जगह भी दे रही होती है, यानी दूसरे कंपाउंड्स इनकी साइड चेन पे आके अटैच हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कह रहा है कि हमारे पास सीरीन है, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन है, वो अपने साइड चेन के पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी उनकी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो वहाँ पर वो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करा सकती हैं। आपको पता होना चाहिए दो एंजाइम्स के बारे में, एक होते हैं काइनेसिस एंड एक होते हैं फॉस्फेटेसिस। सो काइनेस क्या कर रहा होता है, आपके पास किसी भी अमाइनो एसिड में फॉस्फेट को डाल रहा होता है, तो अमाइनो एसिड में फॉस्फेट डल गया या किसी भी कंपाउंड में फॉस्फेट डल गया एंड जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आया दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेस, एंड इसी कंपाउंड में से फॉस्फेट को रिमूव करना दैट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फेटेसिस, राइट। सो अब ये कह रहा है हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो अपने फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होते हैं, या कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होते हैं। डिपेंड करता है बॉडी की नीड क्या है। यानी अगर मुझे किसी एंजाइम को ज़्यादा एक्टिव करना है एंड मैंने देखा कि वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव है, तो मैं काइनेस ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी बना रही होगी। एंड अगर किसी एंजाइम को एक्टिव करना है एंड देखा गया कि वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी फॉस्फेटेसिस का यूज़ कर रही होगी। देन कह रहा है कि हमारे पास यूं एक्टिवेशन स्टेटस पता लग रहा होता है एंजाइम्स का स्पेशली। देन यहाँ कह रहा है कि हमारे पास जो अमाइड ग्रुप होता है एस्पार्जिन का, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है सीरीन और थ्रियोनिन का, वो ओलिगोसैकेराइड्स के लिए भी अटैचमेंट की जगह दे रहा होता है। एंड इसी वजह से जब प्रोटीन आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से मिला तो क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन एसिडिक होती है, इसके अंदर आपको याद रखने दो अमाइनो एसिड होते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड एंड एक ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, अब ये जब अमाइनो एसिड्स हम फिजियोलॉजिक पीएच पे बॉडी में देख रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी कोई अमाइनो एसिड फिजियोलॉजिक पीएच पे होगा सो वो अपना जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उससे हाइड्रोजन लूज कर देता है एंड जो अमाइनो ग्रुप है वो हाइड्रोजन गेन कर लेता है। सो दिस फॉर्म जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप ने हाइड्रोजन लूज कर दिया है, अगर एस्पार्टिक एसिड की होगी इट वुड बी कॉल्ड एस्पार्टेट, एंड ग्लूटामिक एसिड की होगी इट वुड बी कॉल्ड ग्लूटामेट, एंड दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड आयोनाइज्ड फॉर्म्स, फुली आयोनाइज्ड फॉर्म्स। अब उन अमाइनो एसिड्स पर बात कर लेते हैं जिनकी साइड चेन बेसिक होती है। सो यू ऑल नो अ जनरल रूल दैट इफ एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। अब इनकी साइड चेन क्या कर रही होगी, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर रही होगी। अच्छा, इसके अंदर दो अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, एक आता है लाइसिन, एक आता है अर्जिनिन। तीसरा एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टिडीन, उसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रांगली बेसिक बट इट इज़ अ वीकली बेसिक अमाइनो एसिड, पॉइंट नंबर 1। दूसरा,
हिस्टीडीन के कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं दैट मेक्स इट अ बफरिंग एजेंट, यानी बफर के तौर पे काम कर रहा होता है उन प्रोटीन्स के अंदर जिनमें मौजूद हो। जैसे हिस्टीडीन की जो हमारे पास साइड चेन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है अगर वो देख रही होगी कि एनवायरनमेंट बेसिक है, एनवायरनमेंट सॉरी एसिडिक है एंड उसके अंदर प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्या करेगी, साइड चेन इसकी ये इन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी और प्रोटोनेटेड बन जाएगी। या ये देखेगी कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं है तो ये न्यूट्रल रहेगी, यानी ये अपने आप को चेंज कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द एनवायरनमेंट। यही प्रॉपर्टी जो हिस्टीडीन की ये इसका बफरिंग रोल प्ले कर रही होती है। जैसे हेमोग्लोबिन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हिस्टीडीन होता है एंड हेमोग्लोबिन ड्यू टू दिस साइड चेन ऑफ हिस्टीडीन वर्क्स एज अ बफर। ठीक है, अच्छा यहाँ एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। एक इंसुलिन की टाइप होती है इंसुलिन ग्लार्गिन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन ग्लार्गिन एक इंसुलिन का वो फॉर्म है जो आपके पास डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है एंड नॉर्मल इंसुलिन से वो कैसे बेहतर है कि ये एक तो बहुत स्लोली काम कर रही होती है, क्योंकि ये स्लोली काम कर रही होती है तो ये देर तक भी काम कर रही होगी, इसकी जो टाइम है उसका वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, लॉन्गर एक्टिविटी होती है एंड इसी वजह से इसको बार बार नहीं लेना पड़ता है, इसके बहुत कम हमें डोजेस चाहिए होते हैं। अच्छा, बनाई कैसी जाती है? नॉर्मली जो आपके पास इंसुलिन होती है उसमें दो चेन्स होती हैं, ए चेन एंड बी चेन। ए चेन के अंदर 21th पोजीशन पर आप अमाइनो एसिड डाल देते हो ग्लाइसिन इन द प्लेस ऑफ एस्पार्जिन। ओके, एंड देन आपके पास कोई भी प्रोटीन हो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अमाइनो टर्मिनल, एक कार्बोक्सी टर्मिनल। अमाइनो टर्मिनल वो जहाँ से अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री हो एंड कार्बोक्सी टर्मिनल वो जहाँ पर जो आपके पास अमाइनो एसिड उसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री हो। सो कार्बोक्सी टर्मिनल जो होता है हमारे पास, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो एस्पार्जिन के अमाइनो एसिड और ज़्यादा डाल देते हैं एंड इसी मॉडिफिकेशन के थ्रू हम इंसुलिन ग्लार्गिन बनाते हैं जो आपके पास डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होने वाली इंसुलिन है। ठीक है, देन हमारे पास एक छोटा नॉमेनक्लेचर है कि अमाइनो एसिड्स की आप नेमिंग कैसे कर रहे होते हो। तो अमाइनो एसिड को एब्रीवेट करना हो तो क्या किया जाता है, कोई भी अमाइनो एसिड लिया जाता है, उसके फर्स्ट 3 लेटर्स लिए जाते हैं एंड उन फर्स्ट 3 लेटर्स को ही उस अमाइनो एसिड की आप एब्रीवेशन बना देते हो और अमाइनो एसिड का सिंबल एक बनाया जाता है, एक बनाई जाती है एब्रीवेशन, एक बनाया जाता है सिंबल। एब्रीवेशन तो 3 लेटर्स की बन गई, सिंबल जो होता है वो 1 लेटर का बनता है। अब ये 1 लेटर का जो सिंबल बनाता है ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल्स बनाया जाता है। पहला रूल कि अगर वो अमाइनो एसिड है वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो और किसी अमाइनो एसिड का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैलिन है, वी से कोई और अमाइनो एसिड नहीं आता तो हमने वैलिन का जो सिंबल है वी, और वी का जो वैलिन का जो फर्स्ट लेटर है वी, उसे उठा के उसका सिंबल बना दिया। दूसरा रूल, अगर वो अमाइनो एसिड ज़्यादा बॉडी के अंदर पाया जाता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे हमारे पास 2 अमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन और ग्लूटामेट। बॉडी के अंदर ग्लाइसिन ज़्यादा पाया जाता है ग्लूटामेट से, तो ग्लाइसिन का जी हमने उसका सिंबल बना दिया, लेकिन जो सिंपल जी ग्लूटामेट का भी बन सकता था, लेकिन क्योंकि ग्लाइसिन कॉमन है तो जी उसका सिंबल बना, ग्लूटामेट का दूसरा सिंबल होता है, राइट। देन हमारे पास हम साउंड के हिसाब से भी कभी कभी उसका सिंबल बनाते हैं। जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, अब फिनाइल एफ का साउंड दे रहा है तो हमने इसका सिंबल बना दिया एफ। अच्छा, अमाइनो एसिड का सिंबल बनाने के लिए कभी कभी ये भी किया जाता है कि उस अमाइनो एसिड के नाम का जो पहला लेटर है उससे क्लोज कौन सा लेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्पार्टेट हो गया या एस्पार्जीन हो गया, अब इनका सिंबल हमने बी रख दिया क्योंकि बी ए के करीब है, या लाइसिन का सिंबल हमने के रख दिया, के क्योंकि एल के करीब है। अच्छा, देन कुछ अमाइनो एसिड्स के हमने सिंबल रैंडमली बनाए जाते हैं, जैसे ग्लूटामेट या ग्लूटामीन का जो सिंबल होता है वो जेड होता है। अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसा अमाइनो एसिड पाया गया है जिसका अभी तक नाम ही नहीं रखा गया, उसको सिंबल एक्स देते थे। अमाइनो एसिड के आइसोमर्स पर आ जाते हैं। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो अल्फा कार्बन होता है ना अमाइनो एसिड का, दैट इज कॉल्ड द कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड से डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ से एक अलग ग्रुप है, यहाँ से अलग ग्रुप है, यहाँ से अलग ग्रुप है और साइड चेन अलग होगी। इसमें एक ही एक्सेप्शन आती है, वो आती है ग्लाइसिन की। अब ग्लाइसिन के केस में क्या होता है, जो साइड चेन होती है ना वो हाइड्रोजन होती है, तो हमारे पास ग्लाइसिन के केस में अगर साइड चेन में हाइड्रोजन लगी होगी तो इसके चारों साइड से डिफरेंट ग्रुप नहीं होंगे, इसके 3 साइड से डिफरेंट ग्रुप होंगे। एक यहाँ पर कार्बोक्सिल, एक अमाइनो, और यहाँ दोनों जगहों पर हाइड्रोजन सेम हो गए।
तो सिर्फ ग्लाइसिन एक वाहिद अमीनो एसिड है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होता, बाकी सारे अमीनो एसिड्स के पास कायरल कार्बन होता है। अब ये जो कायरल कार्बन है, इसकी वजह से अमीनो एसिड्स के दो टाइप के आइसोमर्स बनते हैं। दे आर कॉल्ड डी आइसोमर्स एंड एल आइसोमर्स। डिपेंड करता है कि आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो डी के केस में राइट साइड मौजूद होते हैं एंड एल के केस में लेफ्ट साइड मौजूद होते हैं। ये एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेजेस होती हैं, जैसे एलेनिन की यहाँ पे शो की गई है। अच्छा, एंड इन काइंड्स ऑफ आइसोमर्स को इनएंशियोमर्स भी कहा जाता है या मिरर इमेजेस भी कहा जाता है। और ऑप्टिकली एक्टिव होना का क्या मतलब होता है कि ये अगर इन पर लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट गिराई जाए तो उसको रोटेट कर देंगे। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगी इनकी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो मैमल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हमारी बॉडी में वो एल टाइप के होते हैं। अब डी अमीनो एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं? डी अमीनो एसिड्स हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स में पाए जाते हैं और बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। एक एंजाइम की कैटेगरी होती है, दे आर कॉल्ड रेसिमेसेस। ये एंजाइम हमारे पास डी एंड एल आइसोमर्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ दैट वॉज ऑल। इंशाल्लाह देन नेक्स्ट वीडियो में आगे से स्टार्ट कर रहे होंगे। देन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।